स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल चोक पॉइंट है और 2026 की क्राइसिस में ईरान ने इफेक्टिवली इसे अपने कंट्रोल में ले लिया है। लेकिन 4 शिप्स जिनमें एक इंडियन कार्गो वेजल्स भी था, ईरान की पकड़ से बाहर निकल गई बिना किसी कन्फ्रंटेशन के, बिना किसी परमिशन के। लेकिन यहाँ पर सवाल यह है, यह हुआ कैसे? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ट्रेडिशनली ब्लॉकेबल माना जाता है क्योंकि इसकी विड्थ बहुत कम है और ईरान का उत्तरी किनारे पर बहुत दबदबा है। तो जब ईरान ने शिपिंग लेन्स रिस्ट्रिक्ट किए तो नॉर्मली कोई शिप्स निकल नहीं सकती थी, लेकिन इन 4 शिप्स के अलग लॉजिक फॉलो किया। सिंपल सा लॉजिक है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सिर्फ ईरान का नहीं है, इसका साउदर्न साइड ओमान और यूएई का भी है और ओमान एक न्यूट्रल कंट्री है, यानी कि अगर आप नॉर्दर्न साइड छोड़ दो, ओमान की तरफ झुक सकते हो, तो टेक्निकली आप ईरान कंट्रोल जोन से भी बाहर हो गए। यही किया इन शिप्स ने। पहला काम, ये शिप्स स्टैंडर्ड सेंट्रल स्कीपिंग लेन पर नहीं गई, बजाय इसके रस अल खैमा के पास से ओमान के टेरिटोरियल वाटर्स में इंटर किया। यह एरिया ईरान की डायरेक्ट रीच से बहुत दूर है। दूसरा काम, मुसंदम पेनिनसुला को हक करते हुए आगे बढ़ी। यह पेनिनसुला स्ट्रेट के मुंह पर बैठा है, लेकिन यह ओमान का हिस्सा है, ईरान का नहीं। ज्योग्राफी ने यहाँ एक नेचुरल शील्ड दे दी। तीसरा काम इन्होंने ये किया, शिप्स ने अपना AIS सिस्टम बंद कर दिया। AIS यानी ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम। यही वो सिस्टम है जिससे दुनिया में कोई भी शिप्स को रियल टाइम ट्रैक किया जा सकता है। AIS ऑफ मतलब शिप रेडार से गायब, कोई ट्रैकिंग नहीं, कोई विजिबिलिटी नहीं, वो लिटरली घोस्ट शिप्स बन गई। अब यहाँ पर एक बात नोट करने वाली यह है, यह टैक्टिक आमतौर पर वार जोन्स में यूज होती है। यह रिस्की है क्योंकि जब आपकी शिप इनविजिबल है, दूसरी शिप्स को भी आप दिखते नहीं हो, इससे कोलिजन का खतरा बढ़ सकता है। चौथा काम इन्होंने ये किया कि ईरान का इन्फ्लुएंस सबसे ज्यादा नॉर्दर्न रूट्स पर था, लद्दाख और क्वेज़ आइलैंड के पास। इन शिप्स ने वो पूरा इलाका अवॉइड किया, साउदर्न डेविएशन रूट लिया जो स्टैंडर्ड ट्रैफिक लेन से भी बाहर था। फिर 5वां स्टेप इन्होंने ये लिया, मस्कट से करीब 350 किलोमीटर दूर अरेबियन सी में ये शिप फिर से अपीयर हुई। पर्शियन गल्फ में, गल्फ ऑफ ओमान से अरेबियन सी बिना मेन रूट यूज किए ये आ गए। अब जाहिर सी बात है, यह रूट 100% सेफ नहीं था। ड्रोन्स थे, नेवल पेट्रोल्स थे, माइंस का खतरा था और इंश्योरेंस भी इसका नहीं था। वार रिस्क जोन में या तो प्रीमियम आसमान होता है या तो कवरेज मिलती नहीं है। इन 4 शिप्स में थे 2 ऑयल सुपर टैंकर जिनमें मिलाकर करीब 20 लाख बैरल ऑयल था, एक LNG कैरियर और एक इंडियन कार्गो वेसल MSV कुबा MNV 2183। भारत के लिए इसलिए रेलेवेंट है क्योंकि एक इंडियन वेसल डायरेक्टली इस रूट पर था और इंडियन नेवी उस रीजन में एक्टिव थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ शिप्स को डेंजर जोन क्रॉस करने के बाद एस्कॉर्ट और मॉनिटरिंग दी गई, यानी कि इंडियन नेवी ने यहाँ एक प्रोटेक्टिव रोल प्ले किया। तो अब आपसे एक सवाल है, अगर हॉर्मुज को टेक्निकली पूरी तरीके से ब्लॉक नहीं किया जा सकता तो क्या ईरान का एक चोक पॉइंट स्ट्रेटेजी एक्चुअली कमजोर है? कमेंट में बताइए। इसी नोट के साथ यह वीडियो का है अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से यू, मे गॉड्स वॉच ओवर।